नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। पदमपुर की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कृपया इससे पहले अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। पदमपुर से बड़ी खबर। ग्राम पंचायत 11 EEA गांव 4A में गेहूं की फसल में आगजनी की घटना होने से भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। मौके पर पहुंची KPTL की अग्निशमन गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सरपंच पति ब्रजमोहन तड़ ने बताया कि अनिल नेहरा की 3.5 बीघा भूमि में खड़ी गेहूं की फसल बिजली की तारों से शॉर्ट सर्किट होने के कारण आगजनी की बड़ी घटना घटित हो गई। उन्होंने कहा कि इससे किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और किसान की ये भरपाई कैसे होगी, ये बड़ी चिंताजनक विषय है। किसान संगठनों ने इसका प्रशासन से इसका सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की है। दूसरी खबर भी पदमपुर से आ रही है। पदमपुर में भारत माता यात्रा का पदमपुर पहुंचने पर हिंदू संगठनों के द्वारा जगह जगह पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण चौधरी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजमोहन सहारण, संयोजक BP सिंह, बहादुर चंद नारंग, सुखजिंदर सिंह सुखी के नेतृत्व में व्यापार मंडल में बैठकर वक्ताओं ने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, जनसंख्या वृद्धि पर विराम लगाने के लिए हिंदू संगठनों को जागृत होने का आह्वान किया। 1 जुलाई को जयपुर में होने वाले विशाल सभा का हिस्सा बनने की अपील की गई। प्रदेश महामंत्री संगठन कुलभूषण बैराठी, प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष लविश मीणा एवं यात्रा के संरक्षक कैलाश चंद शर्मा, सरदुल सिंह कंग, समनदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और हिंदू समाज कम से कम 2 बच्चों के लिए बच्चों को प्रेरित करें, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। हमारा राष्ट्र जो कश्मीर फाइल देख रहे हैं ना, 32 वर्ष पहले कश्मीर पंडितों को भगाया गया। बंगाल में देखा आपने किस तरह से कार्यकर्ताओं के घर लूटे गए, उनकी हत्या की गई, स्वयंसेवकों की हत्या की गई। 1 लाख लोग वहां से भगकर असम के अंदर शरण दिए। आज हमारे स्वतंत्र भारत में इस तरह से हो रहा है, तो 30 वर्ष बाद जब सत्ता उनकी आएगी, इस्लाम को मानने वाले और उनके समर्थकों की जब सत्ता आएगी, तो इस राष्ट्र को अखंडता नहीं रहेगी। मैं ये हमेशा कहता हूं, जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा। ये हिंदू धर्म है तो लोकतंत्र भी है और संस्कृति भी है, ये भारत भी है। और जहां जहां हिंदू घटा तो वहां पाकिस्तान में लोकतंत्र भी खत्म हुआ, धर्मनिरपेक्षता भी खत्म हुई। और चाहे बांग्लादेश हो, चाहे आप जो कंधार, जो कभी अखंड राष्ट्र हुआ करता था, जहां से हिंदू घटा वहां देश बटा, लोकतंत्र खत्म हुआ और धर्मनिरपेक्षता भी खत्म हुई। आज पाकिस्तान के अंदर जो 15% हमारे हिंदू और सिख भाई थे, आज 1.5% रह गए। और यहां पर 3 करोड़ लोग थे। भारत के देश में बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। 3 करोड़ लोग से आज वो 33 करोड़ हो गए। यहाँ पर 11 गुना बढ़े। और हम कितने थे? 31 करोड़ हिंदू सिख मिलवा करके 51 की जनगणना 31 करोड़। आज हम हो गए 90 करोड़। कितने बढ़े? 3 गुना गति से। और वो कितने गति से बढ़ रहे हैं? 11 गुना गति से। ये असंतुलन, ये देश में ये धार्मिक असंतुलन देश के लिए खतरा है, हमारी संस्कृति के लिए खतरा है, हमारे गुरुद्वारों के लिए खतरा है, हमारे मंदिरों के लिए खतरा है। और घटते संसाधन, ये भी देश के लिए खतरा है। आज पानी घट गया, जंगल घट गया, जंगलों के अंदर जानवर घट गए, खेत के खेत घट गए, पहाड़ के पहाड़ घट गए,
बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ये भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। ये भारत माता यात्रा एक बड़ा जन जागरण समाज का, और इस जन जागरण में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको पुनः सबको बधाई देता हूं। मित्रों, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रबुद्ध लोगों ने, विचार परिवार के लोगों ने मिल बैठकर ये एक फाउंडेशन बनाई। आज जो देश में जनसंख्या की ज्वलंत समस्या है, इसको लेकर इसके बारे में विस्तार से मेरे बाद के वक्ता आपको बताएंगे। आज जो देश की आबादी 140 करोड़ तक पहुंच गई, बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे हमारे आधारभूत संरचनाएं और हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो पा रही, और असमान रूप से भी जनसंख्या बढ़ रही है, जिसमें एक योजनाबद्ध तरीके से देश की मूल संस्कृति को खत्म करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। इन सब को रोकने के लिए केवल एक उपाय है कि एक ऐसा प्रभावी और कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। उसके प्रचार प्रसार के लिए, जन जागरण के लिए और आपकी आवाज़ को जयपुर और दिल्ली पहुंचाने के लिए ये यात्रा 2 अप्रैल को देशनोक के करणी माता मंदिर से शुरू हुई। मुझे भी इसमें भाग लेने का अवसर मिला। वहाँ से ये यात्रा बीकानेर, लूणकरणसर होते हुए कल हमारे ज़िले में आई। कल सुबह सूरतगढ़ में और कल शाम को गंगानगर में इसकी सभा रखी गई। और इस ज़िले में ये तीसरी मीटिंग अब पदमपुर में है और दोपहर में 3 बजे सादुल शहर में है। कल से ये यात्रा हनुमानगढ़ होते हुए आगे निकल जाएगी। तो इस मौके पर मैं केवल आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा जो है और ये जो समस्या है, इसका समाधान हमारे और आपके पास है, केवल ऊपर बैठे लोगों के पास या सरकार के पास नहीं है। हम सबको जागना होगा, हम सबको पुरजोर आवाज़ उठानी होगी। और 1 जुलाई को जयपुर में बहुत बड़ी सभा होगी, लाखों की सभा होगी। उसमें आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबको उसमें भागीदारी करनी है, लेकिन खुद नहीं, साथ में 50-50 लोग और लेके जाने हैं, तो ये कानून बनेगा। नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। आज जो श्रीलंका की हालत हो रही है, जो पाकिस्तान की हालत हो रही है, जो अभी नववर्ष के दिन करौली में हुआ, जो बंगाल में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, पर्याप्त है कहने के लिए। आप उससे समझ जाएं कि आज इस कानून की कितनी महत्व की आवश्यकता है और हमारे देश को, संस्कृति को बचाने के लिए ये कानून बने, उसमें हम सब आगे। यदि किसी लक्ष्य को, किसी उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है तो उसके प्रति बलिदान भी देना पड़ता है। आप और हम सबको मिलकर आने वाले संकट को समझना होगा, इसके लिए संगठित होना होगा। गांव-गांव में जाकर, ढाणी-ढाणी में जाकर लोगों को यह जानकारी देनी होगी, उनको प्रेरित करना होगा, उनके भीतर ऊर्जा भरनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि यदि भविष्य में कोई सबसे बड़ा संकट आने वाला है तो वह बढ़ती जनसंख्या है, और उसमें भी असंतुलित बढ़ती जनसंख्या, कुछ हम लोगों की घटती संख्या और दूसरे समुदाय की बढ़ती संख्या। इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी हमारे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष आपके समक्ष रखेंगे। तो क्यों न हम संगठित होकर इस संगठन को मजबूत करें। और मजबूती प्रदान करने के लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? कितने लोग स्वीकार करेंगे? आप यही मान लें कि ये सहयोग, आपका ये दिए जाने वाला सहयोग बलिदान से कम नहीं होगा। आपकी उपस्थिति इस संगठन को तो मजबूत करेगी करेगी, इसके साथ साथ इस कानून को लागू करवाने के लिए सरकार को भी मजबूर करेगी। इसलिए आपका सहयोग अपेक्षित है। उस सहयोग की मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आपसे सहयोग मांगता हूं। क्या सहयोग मांग रहा हूं? पूरे प्रदेश में
जैसा कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने अभी जानकारी दी कि बीकानेर के देशनोक में मां करणी माता, विश्व जननी करणी माता के चरणों में नमन करते हुए इस यात्रा का शुभारंभ किया गया और बीकानेर होते हुए, सूरतगढ़ होते हुए, हम गंगानगर होते हुए आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हैं। और आने वाले भविष्य में 3 माह तक लगातार राजस्थान के 33 जिलों में हम प्रवास करेंगे और 200 विधानसभाओं तक जाएंगे। आप लोगों का और हम लोगों का और संगठन का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया जाए। पूरे प्रदेश में ये यात्रा चालू रहेगी, निरंतर अनवरत यात्रा चलेगी 90 दिन तक। मेरा जो आपसे निवेदन है कि 1 जुलाई 2022 को जयपुर के अंदर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि उस पर आसीन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री नारायण राम जी चौधरी, कुलभूषण जी बैराठी, लवीश जी मीणा और डॉक्टर ब्रजमोहन सारण जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने इतना कीमती समय यहाँ पदमपुर के लोगों के बीच में अपने उन्मोदन के लिए दिया। और सबसे ज़्यादा आभार यहाँ की जो जनता जनार्दन है, ये बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक और बहुत अच्छे और संपन्न व्यापारी हैं और इन्होंने इनका मिनट टू मिनट ऐसा कार्यक्रम रहता है, फिर भी इस समय यहाँ पर सुन रहे हैं, तो ये इनके लिए बहुत साधुवाद की बात है। मैं इस कड़ी में वैसे तो सारा कुछ बता ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा 2-3 मिनट का मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपनाई थी और उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने तुष्टीकरण की पॉलिसी अपनाई थी। तो आज जनसंख्या विस्फोट, जितने भी विकास हो रहा है इसको लील रहा है, ये जनसंख्या का जो अनियंत्रित मतलब विस्फोट हो रहा है। पहले शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो एक जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक प्रोग्राम आया, तो जगह जगह नारे लिखे होते थे 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। ये करीब 86 तक रहा ये नारा। उसके बाद में ये है कि हम 2 हमारे 2, लेकिन इससे काम मतलब हिंदू लोग और पारसी लोग, जैन समाज ये तो समझ गया और मतलब जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ तो मतलब है ना, कन्याएं भी समझ गई कि भी ज़्यादा बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक धर्म हमारे देश में ऐसा भी है कि जैसा भी बताया था कि भाई वो 10 टाइम्स मतलब ये पिछले 75 साल में और 10 टाइम्स मतलब है ना उनकी जनसंख्या बढ़ गई है। और जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश उसमें 23 करोड़ और उसमें 21 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनसे ज़्यादा हमारे देश में है। एक ही देश बराबरी पे ही है इंडोनेशिया, जहाँ मतलब मुसलमानों की आबादी हमसे थोड़ी ही ज़्यादा है, कोई 1-8 करोड़। तो ये है कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण के फायदे और अनियंत्रित जनसंख्या के नुकसान हमें जन जन तक पहुंचाने हैं और इस कड़ी में हम मिलजुल के प्रयास करेंगे। हमारी ये जो आज ये सभा हुई है इसमें हमसे थोड़ी सी जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में देशाध्यक्ष जी ने मुख्य वक्ता के रूप में बहुत समझाया और वाकई में ये काबिल तारीफ है कानून। मैं तो मेरा जो व्यक्तिगत निवेदन है कि ये तो अगर यहाँ की सरकारें चाहती तो जब देश का बंटवारा हुआ है ये कानून उसी टाइम ही बनना चाहिए, ध्यान में लाया जाएगा और इस समस्या का पर अफसोस जाएगा कि काफी समय बीतने के बाद लोगों का बंद आज कोई जागरूक सरकार हमारे देश में आई है जो इस कानून को ला रही है। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब भी हमें आप द्वारा आदेश मिलेगा
जो ये जिम्मेदारी ली है, जनता तक ये कानून की बात पहुंचानी हम हमारे योग्य है। जो भी काम होगा उसके लिए हम जन जन तक पहुंचेंगे और वाकई में जनता को ये बताएंगे कि इस कानून की आज देश को बहुत जरूरत है। क्योंकि पहले अपने एक थोड़ी सी जनता तक पहुंचने से पहले कानून बनाया और उसके लिए अपने आप को लोगों की सुननी पड़ी, जबकि किसानों के हित में बहुत ही बढ़िया कानून था। परंतु ठीक है, किसानों को पसंद नहीं, परंतु इससे बढ़िया आज देश के लिए कोई भी कानून नहीं है। मैं आपसे मेरी तरफ से क्या जहाँ पदमपुर के एरिया की पूरे विधानसभा की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा हर आदमी इस कानून को चाहता है और आप ये कानून बनवाएं और जब भी हमें याद करें हम आपकी सेवा में हाजिर हों। और आपके यहाँ के आने पर मैं आपका बहुत ही मेरे यहाँ की